शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाबा कोने को मुमले, ओ मुमले, 2 दिन के बाद घर में आए हो? अरे शुक्र कर, आ तो गया ना, नहीं आता तो। अच्छा भला ठीक है, ये तो मुझे बताओ कि तुम इतने दिन से कहाँ गए हुए थे? तू क्यों पूछ रही है भला? हाँ, तेरे को अच्छी तरह मालूम है ना मेरी आदतों का। अच्छा भला ठीक है, मुझे पता है। थके हुए आए हो तो खाना लगा दो तुम्हारे लिए। नहीं, खाना मैं खा के आया हूँ। मैं अभी आराम करूंगा और मुझे उठाना भी नहीं। भला मुझे एक बात तो बता, तुम्हारी कौन सी कोई जाल बैठी हुई है जो तुम्हें खाना खिलाएगी? कहाँ से खाना खा के आए हो? मुझे ये बता, तू क्या समझती है? अगर मेरी घर में इज्जत नहीं है तो मेरी बाहर भी इज्जत नहीं होगी? अरे बाहर तेरे भाई की बहुत इज्जत है, लोग डरते हैं मेरे से। अदा मेरी बात सुनो, छोड़ो ये आवारा गर्दगियां। बाबा साईं का काम में हाथ बटाया करो, बेचारा बूढ़ा हो गया है। तुम्हें भला कौन छोकरी ब्याह के देगा? बस जल्दी से ऐसा करो कि शादी कर लो, मैं तुम्हारी दुल्हन ब्याह के लेकर आऊंगी। फिर तुम देख लेना, तुम सुधर जाओगे। ये जो हफ्तों घर में तुम नहीं होते ना, फिर घर में होगे तुम। अच्छा बस, जब लिखी होगी ना तो हो जाएगी शादी भी। अब तंग नहीं कर, मैं जा रहा हूं सोने। बहुत जिद्दी हो गया है। मोमल बेटा, ओ मोमल बेटा। जी बाबा साईं। बेटा दिलबर घर आ गया? जी बाबा साईं, 2 दिन के बाद आया है, अंदर सो रहा है। पता है मुझे कब आया होगा। तू तो अपने भाई के करतूतों पे ना पर्दा डालती रहती है। नहीं बाबा, मैं सच बोल रही हूँ। भाई जल्दी आ गया था, आप बिना बार पे उसको टोकते रहते हो। अच्छा तो क्या खुश हो जाऊं? मुझे पता नहीं है कि दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। रात को देर से आया होगा। नहीं बाबा साईं, मैं सच बोल रही हूँ। अभी तो इतने दिनों के बाद थोड़ा जल्दी आना तो शुरू हो गया है। आप भी बिला वजह ना भाई को हर बात पे टोकते रहते हो। अब बेटा देख, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अब मेरे काम में मेरा हाथ बटाए, मेरा सहारा बने तो मुझे खुशी होगी। बाबा साईं, काम में आपका हाथ भी बटाएगा। बस आप ऐसा करो कि उसकी शादी करा दो, फिर जो छोकरी आएगी ना, देख लेना खुद ब खुद उसको सुधार देगी। अरे बेटा, इस नालायक को कौन बेटी देगा? न सूरत अच्छी न सीरत अच्छी। मुझे पता है सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ होटल पे बैठा रहता है ऐसे ही फजूल में। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता देख रहा हूँ बेटा। कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो तेरी शादी करा दूं, तेरे हाथ पीले करा दूं बेटा। पूरे गांव में ना मेरे अदा जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं है। आप बस उसकी शादी करा दो। और वैसे भी सारे गांव की छोकरियां ना मेरे अदा पे मरती हैं। देख लेना, एक दिन में बहुत खूबसूरत छोकरी से अपने भाई की शादी करा के उसे घर पे लेकर आऊंगी। अरे बेटा, तू तो अपने भाई की शादी के लिए ख्याली पुलाव पकाती रहे। मैं थका हुआ आया हूँ बेटा, मेरे लिए खाना लगाओ। जी बेटा ठीक है, आप अंदर आ जाओ। मैं बाड़े से वैसे भी फारिग हो गया, आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन कितना काम करती है। उमल तू थकती नहीं है क्या? हैं? अच्छा एक बात तो बता, तेरी तबीयत तो सही है ना? हाँ, मुझे पता है तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुमने मुझसे पहले तो कभी नहीं पूछा, तो जो आज भला मुझसे पूछ रहे हो। अरे मुमल, मैं तेरा भाई हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ ना। तेरा हाल तो मैं पूछ सकता हूँ ना। अच्छा भला अब पूछ भी लो। भला काम क्या है, क्या बात है जो इतनी चमचागिरी कर रहे हो बहन की? वाह भाई वाह, क्या दिन आ गए। एक भाई अपनी बहन की तबीयत भी नहीं पूछ सकता। इसीलिए तो कह रही हो कि भला काम की बात बताओ।
देखो मुझे ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं, मुझे बहुत ज्यादा काम है। और हाँ, मुझसे पैसे नहीं मांगना, मैं बाबा साईं से झूठ बोल के पैसे नहीं ले सकती। अरे मेरी बहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए, एक काम तो जरूर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे नाउम्मीद नहीं करेगी तू। अच्छा भला, तू तो मेरे एक ही भाई है ना, बता भला क्या काम है? मेरे लिए तो तेरी जान भी हाजिर है। अब काम ऐसा को खास तो नहीं, पर एक छोटा सा काम है। मुमल भेड़, वो सुरैया नहीं है, चाचा खुदा बख्श की बेटी, आज मैंने उसको देखा था। सच पूछो तो मेरे को पहली नजर में उससे मोहब्बत हो गई। और शादी करे तो तू भी बोल रही थी ना मुझे, मैं अभी राजी हूं और मैं शादी करूंगा ना तो सिर्फ सुरैया से। अरे वो तो मेरे बचपन की दोस्त है, सच पूछो तो तुमने मेरे दिल की बात कर दी है। बस तो ठीक है, मैं अभी बाबा साईं से जाके बात करती हूँ ताकि वो तुम्हारे रिश्ते की बात करे। दुल्हन बन के जब वो हमारे इस घर में आएगी तो इससे बड़ी खुशी की भला और क्या बात हो सकती है। मुमल भेड़, बाबा मान जाएगा ना? और सुरैया भी इनकार नहीं करेगी? अरे बाबा साईं क्यों नहीं मानेंगे, बाबा साईं मान जाएंगे। और जहां तक रही वो सुरैया की बात, बाबा वो तो मेरी बचपन की दोस्त है, जब मेरे इतने खूबसूरत भाई का रिश्ता जाएगा तो खुद ही हाँ कर देगी। मैं अभी जाके बाबा साईं को बोलती, शादी पक्की। अरे वाह वाह मेरी प्यारी बहन, एक काम कर, आज ही बोलना ना तुम्हें। मैं बल्कि अभी जाके बाबा साईं को बोलती हूँ। ठीक है, ठीक है। बाबा साईं, बाबा साईं। क्या बात है, आज मेरी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही है। बात ही ऐसी है, आप भी सुनोगे तो झूमने लगोगे। आखिर बात क्या है, मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेटी के दिल में लड्डू फूट रहे हैं। बाबा साईं आपको पता है, दिल भर अदा ने छोकरी पसंद कर ली है, वो शादी के लिए राजी हो गया है। अरे वाह, मेरे शहजादे को शादी का ख्याल आ गया। अरे हाँ ना बाबा साईं, उसने मुझे खुद बोला है, वरना भला मैं खुद कैसे बोलती। लेकिन ये तो बताओ कि है कौन? बाबा साईं वो खुदा बख्श की बेटी है ना, सुरैया, वो मेरी दोस्त है, उससे। हाँ ठीक है, बात तो सही है, लेकिन उसका बाप थोड़ा टेढ़ा है। बाबा साईं आप ये रंजिश भला छोड़ो, अदा का सोचो। वैसे भी छोकरी का निकाह जो अदा के साथ होगा उसके बाबा से थोड़ी होगा। हाँ वो तो तुम ठीक कह रही हो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि खुदा बख्श के साथ मेरी अलेख सलेख कुछ ऐसे ही है। बाबा साईं आप भला देर नहीं करो ना, जल्दी से चले जाओ और उससे रिश्ते की बात कर लो। हाँ बेटा, ये जरा मशीन खराब है, इसको ठीक कर लूं फिर मैं जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदा छा हाला ठीका? व्यो 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 व्यो। अदा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अदा आपकी दुआ चाहिए, बाकी तो जान देख रहे हो आप बैठे हुए खेतों पे। अदा खुदा बख्श, मैं आपके पास इस सिलसिले में आया हूँ कि आपकी भी जवान बेटी है और मेरा भी जवान बेटा है। ये अगर रिश्ता तय हो जाए तो अच्छी बात हो जाए, हमारी दोस्ती भी मजबूत हो जाएगी। बिस्मिल्लाह अदा बिस्मिल्लाह, बहुत खुशी हुई है कि आप आए हो मेरी बेटी का रिश्ता लेने। पर आपको तो पता है बाबा कि मेरी बेटी अगर आप ब्याह कर ले जाओगे तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा। वो मेरी बेटी मेरी बड़ी खिदमत करती है बाबा, वक्त पे दवाई देती है, वक्त पे खाना देती है, और मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है। तो अब मैंने ये सोचा है कि मेरी बेटी जिसके घर जाएगी तो वहाँ से भी मैं उनकी कोई बेटी ले लूँगा, उससे शादी करूँगा, वो मेरी खिदमत करेगी और मुझे वक्त पे खाना और दवाई वगैरह देगी। तो आपकी भी तो बेटी है ना, तो मेरी बेटी आप ले जाओ और अपनी बेटी का रिश्ता मेरे से कर दो।
ये क्या कह रहे हो खुदा बख्श? अपनी उम्र देखो। मेरी बेटी तो तुम्हारी बेटी के बराबर लगती है। एक पाँव कब्र में लटक रहा है और चले हो शादी करने। वाह बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है बाबा, ये वट्टा सट्टा है ना। तेरी बेटी मेरे घर पे, मेरी बेटी तेरे घर पे, तो कौन सा गुनाह किया है मैंने? शादी कर रहा हूँ, गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो उसी को दूंगा जो मुझे अपनी बेटी देगा, वरना मेरी तरफ से खुला इनकार समझो। हाँ, गुनाह नहीं है ये। रखो अपनी बेटी अपने पास खुदा बख्श। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बेटी दे रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ। क्या हुआ बाबा? वो लोग रिश्ता दे देखो, वो पैसे वाला इंसान है, उसके पास अपनी जमीनें हैं, मिल्कियत है। अरे भेड़, तुम्हारी आगे की जिंदगी हंसी खुशी गुजरेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हां कर दो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने भाई की खुशियों के आगे दीवार नहीं बनोगी। और हाँ मुमल, मेरी एक और बात याद रखना, मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर नहीं करना, नहीं तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपनी रजामंदी अपनी मर्जी से जाहिर करो, और आज ही जाके बाबा साईं को बोल दो कि तुम अपनी मर्जी से राजी हो चाचा खुदा बख्श के रिश्ते के लिए। मैं सुबह तक तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। बाबा, क्या बेटा, क्या हुआ? बाबा मैं खुदा बख्श से शादी करने के लिए राजी हूँ। हैं? ये तुम कह रही हो? तुम्हारे बाप की उम्र का है वो? मुझे पता है, पर मैं भाई की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। अगर उसकी शादी उससे नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा। बस आप भाई की शादी करा दो उसकी बेटी से। पर बेटी? बाबा, आप मेरी फिक्र ना करें, भाई की शादी की तैयारी करें।